नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का सीसीसीयू का पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो पेपर है सीसीसीयू का ही क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था, जिससे कि सभी को पता होगा 1 जून को आपका पेपर लगा हुआ है 2026 का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। इसके मैंने पिछले साल के 3 वर्षों के पेपर बच्चों को सॉल्व करा रखे हैं। आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया है, आप जाकर के चाहे तो उन भी क्लासों को आप जो है देख सकते हैं। बहुत सारी क्लासें मैंने इसकी ऑलरेडी करा रखी हैं। पेपर बच्चों सीसीसीयू का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये पेपर बच्चों बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में यही पेपर आपका उचित होगा कंपलसरी पेपर के तहत। इसमें बच्चों 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि हमें जो है घायल व्यक्ति को किससे जो है बचाना चाहिए। तो हमें घायल व्यक्ति को बच्चों तापमान से भी बचाना चाहिए, कोल्ड से मतलब ठंडे चीज़ों से भी बचाना चाहिए, और जो केमिकल से भी बचाना चाहिए, इस सभी चीज़ों से। फिर के ORS का फुल फॉर्म क्या बच्चों? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के उपकरण होने चाहिए, तो कीटाणु रहित होने चाहिए, जिसमें कीटाणु ना हो। ठीक है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि प्राथमिक चिकित्सा किट का प्रतीक चिन्ह एक सफ़ेद क्रॉस और एक जो है हरे रंग की जो है जो कि पृष्ठभूमि है, इसमें का लगा दीजिएगा बी। इसमें का बी है पट्टियाँ जो है घाव के भरने में जो है सहायता करती हैं। तो ये बच्चों जो सहायता करती हैं रक्त को नियंत्रित जो कि करके भी करती हैं, और जो है आगे की चोट को कम करके भी करती हैं, और रिसाव को अवशोषित करके घाव को जो है संक्रमण तथा जो है सूखने से बचाकर। बिल्कुल इसमें का डी लगा दो, पूर्ति आपका राइट है। उसके बाद है कि घायल हाथ पर ड्रेसिंग और पट्टी लगाने के बाद आपको जांच करनी चाहिए। तो आपको जो है रक्त परिसंचरण की जांच करनी चाहिए कि खून जो कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों रक्त को जो है बहने से रोकना ये तो जरूरी है, आवश्यक है, और जो है पीड़ित को जो है हिलाए नहीं, ये भी जरूरी है, आवश्यक है। सुरक्षा सुनिश्चित करना ये भी बच्चों आवश्यक है, लेकिन लोगों को जो है भीड़ लगाने देना ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें का डी। हम जो है देख सकते हैं कि पीड़ित जो है सांस ले रहा है, तो जो है हम किस माध्यम से देख सकते हैं बच्चों? तो हम जो है पेट की जो है गति को भी देखकर हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और सांस लेने की आवाज़ सुनकर भी कर सकते हैं। नाक और मुंह से निकलने वाली जो हवा है उसको महसूस करके भी हम जांच कर सकते हैं कि पीड़ित की सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। इसमें का डी। उसके बाद है कि शीर्ष से पैर तक मूल्यांकन में हमें जांच करनी चाहिए। तो हमको बच्चों जांच जो करनी चाहिए, किसकी जांच करनी चाहिए? तो घाव की भी जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर घाव हुआ है, और खून के बहने की भी जांच करनी चाहिए, सूजन की, सभी चीज़ों की जांच करनी चाहिए। कम से कम कितने सेकंड बच्चों हाथ धोना चाहिए? तो 40 से 60 सेकंड बच्चों धोना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग। इसमें का लगा दीजिएगा बी। उसके बाद है कि सड़क यातायात दुर्घटना से बचने के लिए क्या जो है सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको बताना है। इसके लिए बच्चों हेलमेट आपको पहनना है, सीट बेल्ट आपको पहनना है, और आपकी जो समय सीमा है, स्पीड जो लिमिट है होनी चाहिए। फिर कि प्राकृतिक जैवीय आपदा है, तो कौन सी बच्चों? तो कहोगे महामारी है। अगला देखिएगा आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसके बच्चों जो उद्देश्य हैं, ठीक है, ये सभी हैं, जैसे कि बचाव, चिकित्सीय देखभाल, ये भी है। प्रभावी आपदा प्रबंधन जो कि ये भी है, इसमें आप डी लगा दीजिएगा। फिर है कि MC का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो फुल फॉर्म है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, इसमें का लगा दीजिए, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति कहते हैं। उसके बाद है कि मूत्र तंत्र के कार्य क्या हैं? तो रक्त को छानना ये भी इसका कार्य है, विषाक्त पदार्थों को अलग करना, अतिरिक्त पानी को निकालने, सभी इसके कार्य हो जाएंगे। शराब के अत्यधिक जो सेवन से नुकसान होता है, तो शराब के अधिक सेवन से बच्चों जो नुकसान होता है, लीवर को नुकसान होता है, यकृत को, इसमें का सी लगा दीजिए बच्चों। तम्बाकू बच्चों से चबाना संबंधित है। तम्बाकू बच्चों चबाना जो कि मुंह के कैंसर को के खतरा को बढ़ा सकता है, इसमें का पहला लगा दो। मादक
पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो बदल देता है। ये बच्चों जो बदल देता है, मनोदशा व्यवहार दोनों को बदल देता है, क्योंकि इसका सेवन करने से जो व्यवहार होता है व्यक्ति का बदल जाता है, उसका मूड भी बदल जाता है। कैफीन एक बच्चों उत्तेजक पदार्थ है जो पाया जाता है। कैफीन बच्चों जो पाया जाता है, ये चाय में भी पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में भी, कॉफ़ी में, सभी में। फिर एक घाव के कारण हो सकते हैं, तो संक्रमण भी इसके कारण हो सकता है, रक्तस्राव भी, कार्य क्षमता में कमी, सभी हो सकते हैं। उसके बाद है कि दस्त होना किसका लक्षण है, आपको बताना है। तो दस्त होना बच्चों जो कि हाँ, ये बच्चों जो लक्षण है जठरांत्र तंत्र के जो है में संक्रमण का लक्षण है, जठर उसमें, ठीक है, इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि सहायक ग्रंथि जो ग्रहण किए गए भोजन के विघटन में सहायता करते हैं, तो कौन करती है बच्चों, तो लीवर, अग्न्याशय, लाल ग्रंथि, सभी इसमें का डी लगा दीजिएगा। जलने को प्राथमिक से तृतीयक श्रेणी तक वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कौन सा तृतीय श्रेणी जलन का वर्णन करता आपको बताना है। देखो बच्चों, जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, आपकी 3 प्रकार की जलन होती है। तो फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है, इसमें आपकी ऊपरी परत थोड़ी सी जल जाती है, सेकेंड डिग्री बर्न में और भी थोड़ी जल जाती है परत, और थर्ड डिग्री बर्न बच्चों इसमें जो है इतनी जल जाती है कि ऊपरी परत पूर्णतः नष्ट हो जाती है, और इसमें जो है कोई भी दर्द नहीं होता है। जली त्वचा कोई भी दर्द इसमें नहीं होता है, इसमें जली त्वचा दर्द होता है, इसमें केवल बाहरी परत थोड़ी सी जलन होती है बस। तो 23 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड डिग्री बर्न का, तो त्वचा जलन की सभी परतों और जो को तक फैल जाती है, इसमें का लगा दीजिएगा, सी पूर्णतः राइट है। उसके बाद देखिएगा बिजली से जलना घरेलू करंट और कुछ जो है कुछ बच्चों बैटरियों और जो है आकाशीय बिजली के कारण हो सकता है। तो किसी व्यक्ति के बिजली से जलने पर सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको बताना है। तो आपको जो है बच्चों यह सुनिश्चित करें कि व्यक्ति जो है विद्युत स्रोत के संपर्क में ना हो, मतलब किसी को बिजली मतलब जो है लाइट की अभी जो बिजली होती है, मान लो कोई व्यक्ति उससे जल गया है, तो सबसे पहले आपको जांच करना है कि अभी उसका जो करंट है फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको सबसे पहले हटाना है, तभी उसकी आपको जो है आपको उसको अलग करना है। फिर देखिएगा कि त्वचा पर रासायनिक जलन के मामले में प्रभावित क्षेत्र का उपचार आप कैसे जो कि किया जाना चाहिए, आपको बताना है। तो कहोगे जले भाग को कम से कम 20 मिनट तक जो है ठंडे पानी में आपको रखना है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर है कि जलने से होने वाले घाव हो सकते हैं, तो कैसे हो सकते हैं। ये बच्चों घाव आग से भी हो सकते हैं, किसी धातु के संपर्क में आने से भी हो सकते हैं, रसायन से भी हो सकते हैं, इसमें का डी लगा दीजिएगा। त्वचा का असमान रूप से लाल होना, बाह्य त्वचा मतलब जो है आंतरिक त्वचा का नष्ट होना, छाले का जो है बनना, दर्द, ये सब लक्षण हैं। तो ये बच्चों जो लक्षण हैं कौन सी डिग्री बर्न के हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। ये बच्चों जो लक्षण हैं जलने की द्वितीय डिग्री बर्न के हैं। फिर कि सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है, तो सीधे इसके बच्चों संपर्क में आने से जो कि झुलसना हो सकता है। फिर कि शीत रन से एक ऐसी स्थिति है जो संबंधित है। तो बच्चों जो लोग ज़्यादा लंबी जहाँ पर ठंडी होती है, अभी ठंडे स्थानों पर कार्य करते हैं, तो उनको शीत रंस होता है, ठंडी चीज़ों से जलना। इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा कि कोई भी पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने पर चोट, बीमारी या जो है मौत का कारण बनता है, तो क्या कहलाता है। इसको बच्चों हम जहर कहते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा सी ऑप्शन। जब किसी जो है व्यक्ति को हल्की घुटन महसूस होती है, तो वायुमार्ग को साफ करने का प्राकृतिक तरीका क्या है, तो कहोगे खांसना है, इसमें कस। उसके बाद कि अस्थमा एक बच्चों दीर्घकालीन बीमारी है जो संबंधित है, ये बच्चों श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसमें कार्डी। खाद्य विषाक्तता के कारण हो सकते हैं, इसके बच्चों खाद्य विषाक्तता जो कि उल्टी अतिसार इसके कारण हो सकता है। परिसंचरण तंत्र में होता है, इसमें बच्चों जो है क्या होता है, इसमें जो कि हृदय, धमनियाँ, सिराएं सभी, इसमें आप डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि रक्त वाहिकाएं जो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं,
तथा जो है नीले रंग को की होती हैं क्या कहलाती हैं? इनको बच्चों हम सिराएं कहते हैं। इसमें का बी है। फिर यहाँ से बच्चों आपको मिलान करना है। 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है जैसे कि पहला है कि छिद्रित घाव, तो ये बच्चों जो होता है इसको हम जो कि कह सकते हैं जैसे कि छिद्रित घाव, जैसे कि किसी कील से घाव हो जाना, कांटा लग जाना, तो पहले का तीसरे में आएगा। फिर है कि भेदक घाव। भेदक घाव बच्चों जो होता है जैसे कि बंदूक, किसी ने आपको गोली मार दी तो बंदूक से निकलने वाला जैसे कि घाव जो होता है उसको भेदक घाव कहा जाता है। फटा हुआ बच्चों घाव, तो फटा हुआ जो घाव होता है, टूटा हुआ कांच जैसे कि आपके पैर में घुस जाए फिर, तो इसको फटा हुआ घाव कहते हैं। घर्षण बच्चों घाव क्या होता है, जैसे कि रगड़ जाना, बाइक से जा रहे हो गिर जाओ, रगड़ जाओ, खुरच जाए आपके पैर वगैरह, खरोच आ जाए, तो उसको हम जो है घर्षण घाव कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसको जो है आपको मिलाना है। इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिएगा कि एक ऐसी स्थिति जिसके कारण जो अंग विच्छेदन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है वो क्या कहलाती है? उसको बच्चों हम गैंग्रीन कहते हैं। इसमें का पहला है सदमे के कारण हो सकते हैं बच्चों, तो अच्छी या बुरी खबर से भावनात्मक रूप से जो है परेशान होना, ये भी हो सकता है। अत्यधिक जो है गर्मी ठंड के संपर्क में आने से भी सदमे के कारण हो सकते हैं। नशीली दवाओं में से भी सकते हैं सभी। फिर एक वयस्क का कंकाल शरीर का सहायक ढांचा बनता है जो बना होता है। ये बच्चों ढांचा 206 अलग अलग हड्डियों से। इसमें का पहला। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि कशेरुकाओं के प्रत्येक जोड़ों के बीच क्या होती है जो झटके को सूचित करने का कार्य करती है और गति की जो अनुमति है उसको देता है? तो कहोगे उपस्थिति की डिस्क। इसमें का बी है। उसके बाद है जोड़ खिसकने पर प्राथमिक उपचार क्या है, आपको बताना है। तो जोड़ खिसकने पर जो प्राथमिक बच्चों जो उपचार है, जोड़ों को स्थिर रखें और चिकित्सीय सहायता बुलाए। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर कि प्राथमिक उपचारकर्ता दिल का दौरा पड़ने के संकेतों को कैसे पहचानते हैं, आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों जो है छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, जी मतलाना, ये सभी इसके जो कि दौरा पड़ने के सिम्टम्स हैं। फिर कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहोगे बच्चों इसका जो उद्देश्य है ये सभी है, जैसे कि वह जीवन सुरक्षित रखें, जहाँ कोई व्यक्ति स्वस्थ या दूसरे के लिए खतरा हो सकता है, ये सभी इसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि LG, ये किसकी बच्चों कार्य योजना है, आपको बताना है। ये बच्चों जो कार्य योजना है मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सक के है। इसमें का पहला है डिप्रेशन का मुख्य लक्षण क्या है, आपको बताना है। तो निराश होना, ठीक है, डिप्रेशन का मुख्य लक्षण है यही होगा। आत्मविश्वास तो होगा नहीं मजबूत, केवल इसमें का सी लगा दो। फिर है कि हाँ, फिर इसमें दिया हुआ है कि बेबी ब्लूज वास्तव में हल्का और जहाँ स्थायी रूप होता है। ये बच्चों जो है अवसाद का होता है और हार्मोनल परिवर्तन जो चिंता, रोना, बेचैनी के कारण बन सकते हैं। इसमें आप सी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त विकार का उदाहरण है, आपको बताना है। ये सभी हैं शराब संबंधी विकार, कोकीन, भांग, ये सभी। इसमें का डी लगा दो। फिर है कि मारिजुआना प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? भांग के पौधे से। उसके बाद है कि रेटिना किस है ग्राही मतलब संवेदी अंग का भाग है, ये बच्चों आँख का संवेदी भाग है। उसके बाद है कि वह हार्मोन जो एवोल्यूशन किस जो है चरम पर जो है पहुँचता है, आपको बताना है, ठीक है, कि जो है समय अपने चरम पर पहुँचता है। तो LG के, इसको हम बच्चों इसमें का लगा दीजिएगा टी है। किस जो है उम्र में नशे की लत एक बड़ी समस्या है, तो कहोगे किशोरावस्था में। इसमें का बी। उसके बाद है जब किसी का एक हाथ टूट जाए तो उसे जो है कि कैसी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए? तो जो है हाथ को जो है जो कि हाँ गलपट्टी में जो है आपको रखना है। उसके बाद देखिएगा सेप्टिक वाल्व, इसमें का बच्चों डी भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, इसमें का टी ही लगा दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है, तो कहोगे रेड क्रॉस है। इसमें का भी है।
प्राथमिक चिकित्सा के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए तरीके क्या हैं? ये सभी तरीके हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग, अच्छी तरह से हाथों को धोना। एड्स होने का एजेंट क्या है? तो HIV एड्स है। इसमें काशी। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित? कहोगे जिनेवा में स्थित है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो केवल इसमें बच्चों 2 आलिंद और जो है 2 निकाय होते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा बी। फिर एक विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को। इसमें का बी है। प्राथमिक चिकित्सा यहाँ दी जा सकती है। तो प्राथमिक चिकित्सा बच्चों जो है कहीं पर भी जो है दी जा सकती है आपातकालीन स्थिति पर। इसमें का डी। यदि कोई जो है व्यक्ति अपनी मदद लेने से इनकार कर दे तो आपको जो है प्राथमिक उपचारकर्ता के रूप में आपको जो है क्या करना चाहिए? तो आपको जो है पास में ही उसके रहना है। पुलिस या फिर आपातकालीन सेवा पर आपको कॉल कर देना है। उसके बाद है कि पट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं। आमतौर पर पट्टियाँ उपयोग की जाने वाली पट्टियाँ हैं तो रोलर पट्टी, त्रिकोणल, ये सभी हो जाएंगे, ट्यूबुलर वगैरह। इसमें का डी। फिर है कि UTI का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद है कि बंद स्राव, बंद घाव होते हैं। बंद घाव कैसे होते हैं? बंद घाव जिसमें रक्त प्रसंचरण तंत्र से बाहर निकलता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलता है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा 63 का। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि कशेरुक दंड हड्डियों के जो छोटे टुकड़ों से बना होता है वो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? जो एक दूसरे के ऊपर सिर से शुरू होकर के नीचे तक जो है होता है। तो ये बच्चों जो है इसमें हम बात करें तो इसमें जो है कशेर की दंड बच्चों 33 होती है। ठीक है। और जो है प्रत्येक भाग बच्चों जो कि कशेरुका कहलाता है। और जो पूंछ तक जो है नीचे पूंछ तक जो है जाता है, जो नीचे पूंछ तक जाता है, इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि कुल्ले की हड्डियां दोनों ओर से एक दूसरे से जुड़कर बनाती हैं, ये पेल्विस बनाती हैं। उसके बाद कि प्राथमिक उपचारकर्ता को संभावित गंभीर चोट का संदेह होना चाहिए यदि पीड़ित है तो उसको जो है जैसे कि अपने जो है खड़े होने की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई से जो है गिरना, इसका भी जो है बच्चों संदेह होना चाहिए। सभी का इसमें डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि जलने का प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? तो जलने का जो प्राथमिक उपचार है, ठीक है, तो ये सभी हैं। जैसे कि इसमें जो है आप डी लगा दीजिए। जैसे कि आग से जो है जले रहे व्यक्ति को विशेष रूप से ताज़ी हवा में जो है भागने की अनुमति न दे। फिर कि कंबल लपेट कर आग बुझाए। जले हुए जो है भाग को बहुत ठंडे पानी से 15 से 20 मिनट तक जो है रखे उसके नीचे। फिर कि जले हुए भाग पर ठंडे पानी के अनुप्रयोग का क्या लाभ है? इसका जो लाभ बच्चों, ठंडा पानी बच्चों उत्कों से बनी हुई गर्मी जो है उसको सोख लेता है और उत्कों में आगे होने वाली जो क्षति उसको रोकता है। इसमें का एवं बी। जहरीले सांप पीड़ित की त्वचा में जहर छोड़ देते हैं तो शरीर में जहर के जाने का मार्ग क्या है आपको बताना है। तो अंतःजय शिरा के द्वारा। इसमें का बी। गर्दन या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने आशंका वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए आपको बताना है। इसके लिए बच्चों उनके सिर और गर्दन को स्थिर रखें और चिकित्सीय सहायता को आपको बुलाना है। इसमें का बी लगा दीजिएगा। जहर की अधिकता शरीर से जो है जहर बाहर निकालने वाले तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। तो शरीर से जहर बाहर निकालने वाले तंत्र हैं तो कौन से हैं? तो यकृत और जो है वृक्क है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि विषाक्तता में प्राथमिक उपचार होने चाहिए। तो बच्चों जहर की पहचान करना चाहिए पहले, वायुमार्ग श्वसन और जो कि परिसंचरण को बनाए रखना है और चिकित्सीय सहायता आपको बुलाना है। सभी इसमें का डी लगाओ। फिर है कि ततैया के डंक के इलाज के लिए सबसे अच्छा विलायक कौन सा है? तो इसके लिए बच्चों सिरका सबसे बेस्ट है। उसके बाद कि हाइड्रोफोबिया क्या? देखो जिन भी लोगों को पानी से डर लगता है और रेबीज के काटने से भी होता है। अब यहाँ से बच्चों इसका आपको मिलान करना है, ठीक है। जैसे कि गंध, ये बच्चों घृण तंत्र है पहले का दूसरे में।
फिर है कि संतुलन। संतुलन बच्चों हमेशा कान को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद देखिएगा दृष्टि आंखों से संबंधित है। स्वाद मतलब ग्राही, बिल्कुल। तो इसमें का बच्चों सी लगा दीजिएगा। अगला देखो कि नोसिसेप्टर होते हैं, तो नोसिसेप्टर बच्चों ये दर्दग्राही होते हैं, इसमें का भी। उसके बाद है कि खेलते समय गहरा घाव होने पर प्राथमिक उपचार क्या होगा, आपको बताना है। इसके लिए प्राथमिक जो उपचार होगा, सबसे पहले रक्त को जो है बहने से आपको रोकना है। फिर कि कैल्शियम लवण से बने ऑटोलिथ कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो ये बच्चे जो पाए जाते हैं कान में पाए जाते हैं, इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद कि भोपाल गैस त्रस्ती इतिहास की सबसे गंभीर औद्योगिक दुर्घटना है जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। ये बच्चों मानव द्वारा निर्मित यह आपदा है, इसमें का, क्योंकि इसमें बच्चों गैस रिसाव हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिर है कि सड़क यातायात दुर्घटनाओं का प्राथमिक कारण क्या है, तो ये सभी इसके कारण हैं, जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, वाहन की जो है खराब हालत होना, यातायात के नियमों को जो है तोड़ना है सभी। फिर कि वयस्क की जो है जांग की हड्डी को इस नाम से जाना जाता है। तो वयस्क के बच्चे जो जांग की हड्डी होती है इसको हम फीमर कहते हैं। ये बच्चों सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये भी समझ लीजिए। सबसे छोटी हड्डी बच्चों कान की हड्डी होती है जिसको हम स्टेपीच कहते हैं। फिर कि हड्डी का टूटना, मुड़ना या जो है चिटकना, ये क्या कहलाता है, इसको हम जो कहते हैं इसको हम अस्थिभंग कहते हैं, फ्रैक्चर। फिर है कि बंदुक उलूखल संधियाँ बच्चों पाई जाती हैं। तो ये जो संधियाँ हैं कंधा जो है कुल्ले के क्षेत्र में पाई जाती हैं। मस्तिष्क और मेड़ रज्जु जो है किसके मुख्य भाग हैं, तो ये जो मुख्य भाग हैं नर्वस सिस्टम के हैं, केंद्रीय नर्वस सिस्टम के, इसमें का सी। उसके बाद है बेहोश के कारण है बच्चों, तो सिर पर चोट, रक्तापूर्ति में गड़बड़ी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, तो इन कारणों से बच्चों बेहोश हो जाता व्यक्ति। फिर की अचेतन अवस्था में व्यक्ति नीलखिमे से जो है अनुत्तरदायी होता है। तो गतिविधियाँ, स्पर्श, ध्वनि, ये सभी इसमें एक आप डी लगा दीजिएगा, पूर्ति आपका राइट हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। 86 का डी है। फिर की आघात मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में होने वाले तीव्र हानि है जिसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो मस्तिष्क को जो है रक्त की आपूर्ति में गड़बड़ी, इसमें का पहला है। आघात के लक्षण हैं तो शून्यपन, धुंधली दृष्टि, सिरदर्द, सभी। अगला भी देखिएगा एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार, जिसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका की गतिविधि बाधित हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, इसको जो है मिर्गी में से बच्चों होता है, इसमें का आप लगा दीजिएगा सी। और मस्तिष्क चोट आघात में भी होता है लेकिन इसमें का सी लगा दीजिएगा, मिर्गी में सी। फिर कि जब किसी बच्चे को उच्च तापमान के कारण दौरा पड़ता है तो निम्नलिखित में से जो सावधानियां बरतनी चाहिए, तो बच्चों सावधानियां बरतनी चाहिए जैसे कि बच्चे को आरामदायक स्थिति में बिठाए, बच्चे की जो है सांस की जांच भी करना है, और बच्चे के मुंह में कुछ भी नहीं आपको डालना है, इसमें का डी लगा दीजिएगा उपयुक्त के सभी। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है बच्चों, तो जीवन की रक्षा करना भी है, आगे की हानि को रोकना भी है, सुधार को बढ़ावा देना है, सभी, इसमें का डी। एक जीवन रक्षक तकनीकी जो कई आपात परिस्थितियों में उपयोगी है, जैसे कि दिल का दौरा, डूबना, जिसमें किसी की श्वसन क्रिया रुक जाती है या दिल की जो धड़कन रुक जाती है, तो ये क्या कहलाती है, इसको बच्चों हम कहते हैं सीपीआर। इसमें बच्चों सीपीआर दिया जाता है दिल की धड़कन रुकने पर। फिर एक वयस्क में छाती के संपीड़न की सही गहराई जो है कितनी होती है, आपको बताना है। तो ये बच्चों 2 इंच होती है, इसमें का लगा दीजिएगा बी। उसके बाद है कि सीपीआर में संपीड़न की क्रिया करते समय इसका नियम क्या है, इसका बच्चों जो नियम है जैसे कि प्रति मिनट 100 संपीड़न जोर से और जो है जल्दी जल्दी दबाए, ये सभी इसमें लगा दिए। वयस्कों के लिए जो है 2 हाथों का प्रयोग करें। अब इसमें डी लगा दीजिएगा। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, क्वेश्चन जब बनेगा तो कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, इसमें का लगा दीजिएगा सी। अगला देखिएगा प्राथमिक चिकित्सक में 3B क्या है आपको बताना है। इसमें बच्चों 3B है ब्रेथ, ब्लीडिंग, बोन्स, इसमें का पहला। फिर है उंगली पर इस्तेमाल होने वाली पट्टी का आकार होता है, तो कैसा होता है इसका आकार, तो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद है कि 8 की आकृति वाली पट्टी का उपयोग नरम
ऊतकों की चोट को सहारा देने के लिए किया जाता है। तो बच्चों जो है कोहनी और जो है टखने पर पैर के श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र बच्चों इसमें फेफड़े, श्वासनलिका, वायुकोष्ठिका सभी। फिर यहाँ से 100 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे स्थिति जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए हवा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती है तो क्या कहलाती है? इसको बच्चों हम दम घुटना कहते हैं। इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि कराए हैं। पेपर बच्चों आपका हो जाएगा तो इस नंबर पर अपना पेपर भेज देना 8173840090, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। सभी विद्यार्थी पर आंसर की देख लेंगे और जो अगली बार पेपर के लिए जो आपके जूनियर स्टूडेंट होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। तो पेपर इसमें आपको भेज देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, जाकर किसकी और भी क्लास आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।